सो हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे इस कोडेक्स सीरीज में, जहाँ पे हम लोग बिगनर से लेके प्रो तक वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट में बोल रहे हैं कि भाई वेबसाइट बनाना कब शुरू कर रहे हो। तो वेबसाइट बनाना हम लोग अभी शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बिगनर से लेके प्रो तक सीख रहे हैं। अगर आप बेसिक जानते ही नहीं हो, डायरेक्ट वेबसाइट बनाने जाओगे तो आपको 0% समझ में आएगा। तो इसी के लिए मैंने ये सीरीज़ लॉन्च किया है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझने वाले हैं कि HTML में कितने प्रकार के टैग्स होते हैं। बहुत सारे टैग्स होते हैं वैसे तो, लेकिन मेनली 2 टैग्स होता है जो हम लोग आज आगे वीडियो में जानेंगे। तो टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, उसी के साथ हम लोग लर्न करेंगे। तो अब चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। लेट्स गो ऑन स्क्रीन। अब हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक तो फोल्डर क्रिएट करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे फाइल्स वाले में। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई कहीं पे भी जाके एक तो फोल्डर क्लिक कर लेना है। जिससे मैं वीडियो थर्ड के नाम से एक तो फोल्डर बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे वीडियो थर्ड के नाम से मैंने फोल्डर बना लिया। फोल्डर अंदर आ जाना है। अंदर आने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ओपन विथ कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका ये जो फोल्डर है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। फिर हम लोग जो भी कोड करेंगे वो उस फोल्डर में रहेगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझा रखा था। उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पहला फाइल बनाना है HTML, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था style.css, और एक और फाइल बनाया था किसका नाम से, JS। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, इस बार हम लोग उसका बात नहीं करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग HTML का बेसिक स्ट्रक्चर समझने वाले। तो हम लोग पहले यहाँ पे आ जाएंगे, ये एक्सक्लेमेटरी साइन को क्लिक करेंगे, इसके ऊपर एंटर दबा देंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके का बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को समझने वाले। पिछले वीडियो में हम लोग ने ये देख लिया था कि टाइटल में हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कि कोडेक्स सीरीज टाइप करेंगे तो वो आपका यहाँ पे टाइटल में जो है वो शो हो जाएगा। जैसा कि ओपन कर लेते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग का एक्सटर्नल ब्राउजर में जो है ओपन हो गया। तो हम लोग जो भी टाइटल में करेंगे वो यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था कि जो भी हम लोग बॉडी में टाइप करेंगे, जैसे हाय आई एम अंश, जो भी हम लोग टाइप करेंगे बॉडी में वो आपका यहाँ पे बॉडी में जो है वो शो हो रहा है। तो ये बेसिकली हम लोग कुछ इस तरीके का समझा था, और भी लिंकिंग टाइप का पिछले वीडियो में समझा था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले कि इसको समझने वाले, जैसे कि क्या इसका सिर्फ यही काम होता है टाइटल का कि जो भी हम लोग टाइप कर रहे हैं वो ऊपर में शो करे। नहीं, उसका ये काम नहीं होता है। वो हम लोग को SEO में भी मदद करता है, गूगल सर्च के में भी मदद करता है। जैसे कि अगर मैं कोई वेबसाइट पे आता हूँ, अगर मैं मान के चलो, ठीक है, यूट्यूब में मैंने गया, यूट्यूब पे मैं जाता हूँ, और यूट्यूब पे जैसे कि यहाँ पे अभी टाइटल जो है यूट्यूब दिखा रहा है, आने का कोशिश करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो जो अब मेरा पेज का टाइटल है वो ऊपर चेंज हो गया। इस पेज का टाइटल क्या, बिल्ड योर फर्स्ट HTML वेबसाइट। यहाँ पे जो हम लोग ने पिछला वीडियो बनाया था, ये उसका टाइटल जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यूट्यूब के कोडिंग में ये पहले से ही होगा, तो उसके अनुसार टाइटल चेंज होता है। अगर हम लोग गूगल में भी कुछ सर्च करेंगे तो वो टाइटल के अनुसार ही सर्च होगा कि हाँ ये आ रहा है तो ये टाइटल हो गया इसका, तो ये इसको दे दो, ये सर्च कर रहा है, तो इस हिसाब से कोई बात नहीं। और उसके बाद बॉडी, जो भी हम लोग मेन टेक्स्ट होता है, जो भी हम लोग मेन कंटेंट होता है वो हम लोग बॉडी के अंदर रहते हैं। बेसिकली 2 तरीके का टैग होता है। ये जो मेटा टैग आपको दिख रहा होगा, ये मेटा टैग्स जो होते हैं वो मतलब सारा एक्सटर्नल काम करते हैं, कि जैसे कि जितना भी डाटा हम लोग को देना है गूगल को, जैसे कि SEO, मतलब आप आगे जाके अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो उसमें आपको वेबसाइट का SEO भी करना है, कि गूगल पे अगर कोई आपसे सर्च करे, आपका वेबसाइट सर्च करे, तो रैंक 1 में आपका वेबसाइट आना चाहिए। तो वो सब चीज़ों में ये मेटा जो है वो काम करते हैं। जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन करके भी टैग आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये भी एक बहुत बेहतरीन, इसका आप आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हो जब आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाओगे। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सारे कंटेंट वर्ड्स डिस्क्रिप्शन डाल देते वेबसाइट का, कि ये वेबसाइट क्या है, क्या चीज़ के लिए बना है। ओके,
तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये बंद कर देता हूँ। अब आप लोग ने एक नोटिस किया कि सबका एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है, लेकिन मेटा का नहीं है, क्योंकि दो तरीके का टैग होता है। एक होता है नॉन क्लोजिंग टैग, एक होता है पेयर टैग, जो पेयर्स में आते हैं, जिनका ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही टैग्स के बारे में मैं बात करने आया था। तो ये जैसे कि ये टाइटल है, इसके अंदर कंटेंट है, उसके बाद ये टाइटल का टैग जो है वो क्लोज हो गया। बहुत सारे इंटरमीडिएट लोग होंगे जिनको ये सारे बातें पता होंगे, लेकिन ना मैंने इंट्रो में भी बोला था कि ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी बना है, बिगनर्स से लेके प्रो तक का हम लोग सफ़र तय कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग हर छोटा सा छोटा चीज़ का ध्यान रखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, लिंक करके हम लोग ने CSS को लिंक कर दिया था। तो अब हम लोग का जो है वो CSS फाइल लिंक हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग CSS में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि बॉडी, उसके बाद ये, उसके बाद ऐसे, उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं रेड। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने जैसे ये किया, उसके बाद अगर हम लोग अगर अपने वेबसाइट पे आते तो बिना रिलोड किए हुए ही देख सकते हैं ये रेड हो गया। तो ये हो रहा है लाइव प्रीव्यू की मदद से, एक्सटेंशन की मदद से। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, जैसे मैं इसे अगर रिमूव कर दूं, तो ये लिंक रहेगा नहीं, ये लिंक नहीं रह पाएगा अपना CSS फाइल से। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने और क्या क्या किया था, तो पिछला वीडियो में मैंने स्क्रिप्ट भी लगाया था, स्क्रिप्ट फाइल से भी लिंक किया था। तो स्क्रिप्ट फाइल का भी क्लोजिंग और ओपनिंग टैग होता है। इसके अंदर हम लोग SRC डाल देते हैं। आपको इतना टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर आ जाता है। कभी कभी नहीं आता है तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। script.js मैंने टाइप कर दिया, हो गया। तो अब मेरा script.js से भी ये फाइल जो है वो लिंक हो गया। तो तीनों से फाइल लिंक हो गया। तो मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर होता है बेसिक HTML का, जो आप अगर बिल्ड करते हो आगे जाके, तो आपका दो तरीके का टैग्स होता है। एक होता है नॉन क्लोजिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग, जो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। इसको नॉर्मल भाषा में जो ओपन होता है क्लोज होता है उसको पेयर टैग बोल सकते हैं। आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। स्कूल में शायद आपने कुछ और पढ़ा होगा, जैसे कंटेनर टैग्स, तो वो उससे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस की और उससे बहुत सारी चीज़ें सीखा, लेकिन इस कोड में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बताना भूल गया कि ये जो लैंग डॉट EN आपको दिख रहा है, ये जो लैंग इक्वल्स टू EN जो दिख रहा है, ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट जो सकते हो कि जैसे मैं इसके ऊपर ये करूँगा तो आपको ये भी दिखा देगा, हेल्प डिफाइनिंग द लैंग्वेज ऑफ एन एलिमेंट। ये जो है एक एलिमेंट का लैंग्वेज डिफाइन करने में मदद करता है। द लैंग्वेज दैट नॉन एडिटेबल एलिमेंट्स इन, और द लैंग्वेज दैट, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है VS कोड का हेल्प। मतलब आप जो भी किसी भी टेक्स्ट को, अब जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को हाईलाइट किया, इसके ऊपर आप होवर करोगे तो आपको सारा चीज़ बता देगा। दिस इज एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द पेजेस कैरेक्टर्स इन कोडिंग। मतलब ये जो है एक एट्रीब्यूट है जो अंदर इंटरनल में कुछ मदद करता है कोडिंग करने में। उसी तरीक़े से आप इसको अभी इसके लिए समझ सकते हो। उसके बाद आता है मेटा। मेटा तो मैंने बता ही चुका है। उसके बाद आता है टाइटल का ओपनिंग टैग, उसके अंदर जो है वो मेन कंटेंट, उसके बाद टाइटल का क्लोजिंग, उसके बाद ये आता है लिंक, जिससे हम लोग ने style.css को लिंक किया। उसके बाद आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग हेड के अंदर ये सारी चीज़ें क्यों रखते हैं, हम लोग हेड के अंदर कंटेंट क्यों रखते हैं। तो हम लोग क्या हेड के अंदर ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही टाइप के टैग्स लगते हैं, ऐसे ही टाइप के कंटेंट रहता है हेड के अंदर जो बैक में चल रहा हो। तो अब हम लोग हेड के अंदर कौन से कंटेंट रखते हैं वो भी आगे की वीडियो में जानेंगे, आगे के सीरीज़ में, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत लंबा चलने वाला है। हम लोग हम आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से चलेंगे। उसके बाद ऐसा अगर आप लोग सीनियर डेवलपर की तरह एकदम फील करना चाहते हो या प्रो की तरह कोडिंग करना चाहते हो, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपको बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे कि मैं कॉपी पेस्ट करके अभी कोड को ChatGPT की मदद से एक वेबसाइट तो बना दूंगा, लेकिन अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप वो वेबसाइट नहीं बना सकते हो, चाहे आप कॉपी पेस्ट क्यों ना कर रहे हो। अगर मैं ChatGPT की मदद से एक फॉर्म क्रिएट करवाता हूँ, मुझे कल को उसमें कुछ एडिट करना है, तो मैं क्या खुद से एडिट कर पाऊंगा? मैं हर टाइम ChatGPT के पास जाऊंगा। तो मतलब जब तक खुद का बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, आप जैसे कि अगर ChatGPT आपको मदद कर रहा है, लेकिन आपको ये भी तो पता रहना चाहिए आपको कहाँ से कोड जो है वो कॉपी करना है। जैसे मैं अगर जाता हूँ ChatGPT के पास और बोलता हूँ कि एक फॉर्म का मेरे को कोड लिख के दो,
तो क्या आप पूरा कॉपी, अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आप इसको पूरा कॉपी करेंगे और वहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे बॉडी के अंदर। लेकिन आपको ये भी तो ध्यान में रखना है कि हम लोग ये टैग जो है, ये कोडिंग जो है वो पहले ही टाइप कर चुके हैं। को क्या कॉपी करना है, अगर आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा आपको क्या, कौन सा टेक्स्ट कॉपी करना है, कहाँ से कॉपी करना और क्या कॉपी कर रहे हो वो भी पता चल जाएगा। आपका दूसरा का कोडिंग समझ में आने लगेगा कि ये वेबसाइट का कोडिंग कैसा है। तो आज की वीडियो में हम लोग ने क्या क्या देखा, आज की वीडियो में हम लोग ने देख लिया डॉक्टर एचटीएमएल। डॉक्टर एचटीएमएल मतलब ये एक कोड है जो एचटीएमएल के कोड को डिफाइन करता। उसके बाद एचटीएमएल टैग देख लिया, एचटीएमएल क्लोजिंग टैग सबसे लास्ट में, हेड देख लिया, बॉडी के अंदर जो मेन कंटेंट होता है वेबसाइट का उसके अंदर रहता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है एचटीएमएल का समझ गए। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो एंड करने से पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि ये सीरीज़ अभी मैं हर दिन अपडेट कर रहा हूँ। हर दिन या एक एक दिन के गैप पे ये इस पे सीरीज़ पे वीडियोज़ आते रहे हैं। तो अगर आपका नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो वीडियोज़ का अपडेट